नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस की चर्चाओं को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की, जहां आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले ईडी राशन मामले में वहां टीएमसी के एक नेता शाहजहां शेख के यहाँ पर छापे मारने की कार्रवाई करने गई थी। तब उनके समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला किया था, उनकी गाड़ी पर भी हमला किया था और तीन जो कर्मी हैं वो घायल भी हो गए थे, जिसको लेकर के ईडी के डायरेक्टर भी वहाँ जाकर के आए थे। लेकिन आज अचानक सुबह एक कार्रवाई हुई 24 परगना क्षेत्र में, जहाँ के संदेश खाली के वो रहने वाले हैं और वो फरार चल रहे हैं, शाहजहां शेख। तो आज लगभग 25 टीमें वहाँ सुबह पहुंची, जहां उनके साथ में सीएपीएफ की सेना के जवान भी थे। उसके साथ में ही वहाँ का 125 अधिकारी वहाँ पहुँचे, जहाँ पहले उनकी तलाशी ली गई लेकिन वहाँ मिले नहीं, जिसके बाद में दरवाज़ा तोड़ करके और वो लोग अंदर घुसे और पूरी टीम ने जो पूरी तरह से मतलब सुरक्षात्मक, क्योंकि पहले जब हमला हो चुका था तो पूरी सुरक्षात्मक मतलब तैयारियों के साथ पहुंची थी। उनके साथ में आंसू गैस के गोले, लाठी, और जो जवान थे वो मेटल के हेलमेट पहने थे और उनके साथ साथ में उनको विशेष जैकेट भी पहनाई हुई थी, ताकि किसी भी परिस्थिति में वो मुकाबला कर सकें। लेकिन ईडी की टीम को वहाँ कुछ भी नहीं मिला। 19 ताले तोड़े गए। 19 ताले मतलब 19 कमरों के ताले तोड़े गए, जिसमें मात्र 3 ब्रीफकेस मिले, जो भी खाली मिले। और वो फरार हो गया तो पूरी सामग्री लेके तो गए होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वहाँ कुछ हवाई जहाज के टिकट भी मिले जो बुकिंग किए हुए थे, लेकिन वो पुरानी तारीखों के थे। इसके अलावा 500 रुपए के पुराने नोट भी कुछ मिले वहाँ पर, लेकिन कोई कुछ मिला नहीं है। वो कार्रवाई कर रहे हैं वहाँ पे। तो एक बार फिर बंगाल के बाद में अयोध्या चलना चाहेंगे। जो अयोध्या का मामला अभी भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विदेश में भी काफ़ी उत्साहवर्धक बना हुआ है। तो जब प्राण प्रतिष्ठा का जिस दिन परसों प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह था, वहाँ गुजरात के कारोबारी हैं मुकेश पटेल, जो अपने पूरे परिवार के साथ में वहाँ पहुँचे। उन्होंने 11 करोड़ रुपए का एक मुकुट वहाँ उन्होंने भेंट किया। मुकुट में 6 किलो वजन है, जिसमें सोना, चांदी, डायमंड, नीलन, पन्ना आदि है, लेकिन 4 किलो सोना भी उसमें शामिल है। तो वो उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। पहले उनके जो कारीगर वो जाकर के नाप वगैरह लेकर के आ गए थे, लेकिन उन्होंने मुकुट आज वहाँ ट्रस्ट के खजाने में जमा करा दिया। इसी तरह से नई मुंबई से भी 2 दिनों से चल कर के 20 लोग वहाँ पहुँचे, नवी मुंबई के नीलेश के साथ में, जहाँ उन्होंने 80 किलो की एक तलवार वहाँ ट्रस्ट को भेंट की। सबसे बड़ी बात यह है कि तलवार में जो है 24 कैरेट सोने की परत लगी हुई थी। ये बात हो गई। फिर बात करते हैं कि अब नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। वो तो लगातार राम जी, राम जी, राम जी को अपने मस्तिष्क में बैठाए हुए हैं। आज कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। कैबिनेट की मीटिंग में अन्य कई फैसले भी किए गए, लेकिन उसके अंदर अयोध्या के मामले में भी चर्चा की गई। उसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट की मीटिंग में आभार व्यक्त किया गया और इस बात पर हर्ष व्यक्त किया गया कि कितने वर्षों बाद में एक बार प्रधानमंत्री की भावना के अनुरूप राम जी अयोध्या में एक बार फिर से विराजित हो गए हैं। अब बात कर लें कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तो जब मूर्ति की जो प्रतिस्थापित की जाने वाली थी, लेकिन 3 मूर्तियां मुख्य रूप से वहाँ चयनित की गई थी लगाने के लिए। तो श्याम रंग की मूर्ति तो आप लोगों ने देख ही ली, जो रामलला की 5 किलो के 5 वर्ष के बालक के रूप में थी। अब एक श्वेत रंग की मूर्ति और वहाँ निर्धारित की गई है, जिसको लगाया जाएगा। ये भी जो शिल्पकार हैं सत्यनारायण पांडे, उन्होंने पहले ही बनाई दी थी और समझा जाता है कि इसको प्रथम तल में स्थापित किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी अपने केंद्रीय मंत्रियों से अपील की है कि अभी आम लोग मतलब आम श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं।
आप लोग वहाँ अयोध्या अभी नहीं जाएं। आप लोगों के जाने के लिए वहाँ आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ऐसे में जो आमजन है उनको दर्शन में परेशानी हो सकती है। तो उन्होंने अपील की है कि भी आप लोग वहाँ दर्शन के लिए नहीं जाएं। इसी के साथ में मुख्यमंत्री योगी भी लगातार व्यवस्था में जुड़े हुए हैं। आज उन्होंने भी अपील की, जो वीआईपी है, हिंदुस्तान के जितने भी वीआईपी कैटेगरी के लोग हैं, उनसे अपील की कि कृपया वो आने से पहले, 1 हफ्ते पहले जानकारी दें, ताकि उनकी व्यवस्था उस हिसाब से की जा सके कि कितनी बजे उनको पहुंचना है, जिस समय उनको दर्शन कराने की व्यवस्था की जा सके। इसी के साथ साथ में अब एक प्रोटोकॉल भी बना दिया गया है कि जितने भी जब आम नागरिक जाना चाहता है तो नेता भी जाना चाहते हैं, भाई रामलला के दर्शन करने जाएं, लेकिन कई मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ वहाँ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक प्रोटोकॉल तय कर दिया गया है, जिस प्रोटोकॉल के तहत अब मुख्यमंत्रियों को अपने कैबिनेट के साथ में जाने के लिए तिथियां निर्धारित की गई है, जिसमें 1 फरवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जाएंगे, 5 फरवरी को महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जाएंगे, 12 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जाएंगे, असम के मुख्यमंत्री को 6 फरवरी को जाएंगे, और मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके लिए 4 मार्च तारीख की गई। इसी तरह से अन्य मुख्यमंत्रियों की भी तारीख दी गई है कि वो अपने कैबिनेट के साथ में कब दर्शन करें। ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या है कि जो आम लोगों को दर्शन करने में काफी कुछ सुविधा मिलेगी। अब प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अब आंकड़े सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार से व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि हुई। तो अकेले कानपुर में जो सूत्र बता रहे हैं, 500 करोड़ का व्यवसाय रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से संबंधित आयोजनों पर खर्च किया गया, जिसमें 150 करोड़ रुपए की तो मिठाई बटी है एक दिन के अंदर, बिकी है, मतलब 150 करोड़ रुपए की। तो ये बात हो गई। अब जो सरकार और ट्रस्ट जिस तरह की योजना बनाए हैं, उसमें ये समझा जाता है कि 8 लाख लोगों को वहाँ विभिन्न वर्गों में रोजगार सुलभ हो सकेगा, 8 लाख लोगों को। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब क्योंकि रामलला है, रामराज फिर सा है, तो कई खुशियों का दौर आएगा, कई सारी चीजें आएंगी। इसी तरह आपने भी देखा होगा कि राम मंदिर का मॉडल काफी प्रचलित हो गया। 200 रुपये से लेकर के 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक का राम मंदिर का मॉडल अब बाजार में आ रही। मैंने परसों बताया था कि एक बालक ने तो, एक किशोर ने तो पार्ले के बिस्कुट से ही राम मंदिर का जो स्ट्रक्चर बनाया था। तो अब उसकी डिमांड बढ़ गई है। इसकी इतनी डिमांड बढ़ गई है कि सप्लाई करने वाले में भी मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी परेशानियां हो रही है। विशेष रूप से इसका जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। मेरे भी अजमेर में जो इसी के कारोबार से जुड़े हैं, एक व्यवसायी से बात हुई, तो उनका भाई साहब अभी 4-5 दिन तो पहले हम कोई आपका आदेश ऑर्डर नहीं बुक कर सकते। तो कुल मिला करके कि रामलला के मामले में लेकर के और जो उत्साह बना हुआ है, जो गतिविधियां बनी हुई है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिन प्रतिदिन वहाँ जो है नई नई चीजें देखने को मिले। आज भी लाखों की संख्या में वहाँ लोग पहुंचे, लेकिन कल के मुकाबले आज व्यवस्थित रूप से उनको सुविधाएं मिली दर्शन करने के लिए। और बार बार वहाँ निवेदन भी किया जा रहा है, कृपया आप देर से वहाँ पहुंचे। तो ये सारी बात होगी। अब बात कर लेते हैं राजनीति की तरफ भी। तो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो उनको लेकर के एक आज बड़ा सस्पेंस हो गया। कर्पूरी ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको मरणोपरांत भारत रत्न की समाधि उपाधि से सम्मानित किए जाने का, अवार्ड दिए जाने का जो निर्णय लिया है, उसको लेकर के आज, क्योंकि उनकी पुण्यतिथि थी, पुण्यतिथि पर एक आयोजन हो रहा था, जिसमें पार्टी के काफी 22 लोग थे। 22 लोगों में से मुख्यमंत्री ने लल्लन सिंह का नाम वह नहीं लिया, जबकि लल्लन सिंह ने उनकी तारीफ की नीतीश कुमार की, कि इसका श्रेय जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। लेकिन उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। तो अब इसको लेकर के अटकलें लग रही है। अब बड़े बड़े चैनल्स में तो ये चल रहा है कि मोदी आएंगे, नीतीश जाएंगे।
अब इसका मतलब क्या होता है कि मोदी आएँगे तो नीतीश उनके साथ में भाजपा में जाएँगे। जाएँगे, नहीं जाएँगे, ये चर्चाएँ राजनीति में चलती रहती है। सबसे बड़ी इंडिया गठबंधन को आप उस समय पे जो है एकदम से ठेस लगी कि जब ममता बनर्जी ने आज स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरी पार्टी अपने खुद के बैनर पे चुनाव लड़ेगी। तो अब ममता बनर्जी से जब पूछा गया कि भाई क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेरा कोई प्रस्ताव ही नहीं मानती है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की तो इसकी सूचना भी मेरे को मीडिया के माध्यम से मिली। मुझे नहीं बताया गया कि ये जो की जा रही है, लेकिन कांग्रेस वालों का कहना है कि ठीक है, बातें आगे चल रही है, हम एक सही रोड मैप पे चल रहे हैं, कुछ ब्रेकर आ जाते हैं, बीच बीच में ब्रेकर आते हैं तो ब्रेकर हट जाएंगे, हम ममता बनर्जी को समझा लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में पंजाब में भी आप पार्टी ने 11 सीटों पर अपने पार्टी के लेवल पर चुनाव लड़ने की बात कही है। तो अब उसके साथ साथ में जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है, उन्होंने आज एक फैसला, अब सब चुनाव की तैयारियों में लगे हैं, ये भी चुनाव से संबंधित बात है कि मान ने ये निर्णय लिया है कि जो राजकीय शिक्षक है, टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनको उन्हीं जिले में रखा जाए, विशेष रूप से उन्हीं क्षेत्र में रखा जाए। जैसे जो जिस डिवीजन का, सब डिवीजन का, जिस शहर का, जिस गांव का है, तो उसको वहीं रखो। तो ये भी एक तरह के एक चुनावी से जुड़ी हुई बात हम इसको कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में, पहले मैं राहुल की बात करना चाहूँगा कि राहुल गांधी को जान का खतरा बताया गया है। भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह गृह मंत्री को एक पत्र भेजा है जिसमें कहा है कि असम भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी को खतरा है, इसलिए उनकी विशेष सुरक्षा की जाए। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि हमें किसी का भी डर नहीं है, मैं नरेंद्र मोदी से भी नहीं डरता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई नरेंद्र मोदी से नहीं है, मेरी लड़ाई उनकी नीतियों से है। तो अब ये राजनीतिक उठापटी चली, लेकिन अमित शाह को मल्लिकार्जुन ने पत्र भेज करके उनकी जान को खतरा बताया है। पीएम कल जयपुर आ रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी वहाँ आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोर जोर से चल रही हैं। आज मुख्यमंत्री भजन लाल जोधपुर दौरे पर है, आपको मैं उनके चित्र भी बताऊंगा, वीडियो भी बताऊंगा, लेकिन वो शाम को 7 बजे वापस सीधे जयपुर आते ही भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां सीपी जोशी भी उनके साथ में थे। कल मुख्यमंत्री के जयपुर आगमन की तैयारियों को लेकर के वो अंतिम जो तैयारियों को देने के लिए वहां मौजूद रहे। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अब क्योंकि वो अलग थलग पड़े हैं अभी फिलहाल, तो आज वो मदुरै गए, जहाँ वहाँ प्रमुख मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की और देश के अंदर फली विकास की और देश में विकास सहित अन्य अपने जो ठाकुर भगवान से ही प्रार्थना की कि देश में सुख संपन्नता रहे। तो वसुंधरा राजे की भी बात कर लेते हैं कि क्योंकि मुख्यमंत्री रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन विधानसभा में उनको विधानसभा में बैठने के लिए 5वें लाइन पे जगह दी गई है। तो डोटासरा, अब डोटासरा जी को इनकी चिंता है। डोटासरा जी को ये ध्यान नहीं है कि जब सचिन पायलट, जब दो फरवरी सॉरी फरवरी 20 में जब सचिन पायलट का उप मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने का मामला था, तो उनको तो 8वीं लाइन में बैठाया था। तो उस समय आपको क्या ध्यान है? अब आप तो पार्टी के नेता की तो चिंता नहीं कर रहे हो और आप भाजपा के नेता की चिंता कर रहे हो। तो इसको लेकर के भी राजनीति चल, कल उन्होंने किरोड़ी लाल की भी बात की थी, उनको नाथी का बाड़िया के बारे में भी कल कुछ सुनना पड़ा। तो ठीक है, राजनीति राजनीति में ये सब कुछ चलता रहता है। साथ में ये बात कर लेते हैं कि जो कैबिनेट की बैठक हुई थी दिल्ली में, उसमें कोयला, लिग्नाइट और गैसीकरण के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है, जो बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 4 फरवरी को वहाँ बिहार जा रहे हैं, जब बेतिया लोकसभा क्षेत्र में वहाँ घोषणा करेंगे। इससे पहले वे कल बुलंदशहर में भी रहेंगे, जहाँ 19,100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो ये सब चुनावी दौर की बातें जो चलती रहेगी। बात कर लेते हैं मरुधर केसी मिसिम एल जी महाराज साहब की, जिसको
न केवल जैन समाज ही बल्कि अन्य समाज के लोग भी जानते हैं। उनकी 40वीं पुण्यतिथि थी, जहाँ जैतारण में मरुधर केसरी में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री को भी आ जाना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से शायद वो नहीं पहुंचे। लेकिन वहाँ जैन संत सुकुन मुनि और अमृत मुनि के सानिध्य में देश और विदेश से आए हुए जैन साधुओं, जैन संतों, जैन भक्तों, जैन समुदाय के लोगों ने वहाँ मिश्रीलाल जी महाराज साहब को याद किया। उनकी स्मृति में कई कार्यक्रम भी किए गए। अब बात कर लेते हैं जिलों की, जहां अशोक गहलोत ने 19 जिले एक साथ बनाए थे। अब नई सरकार ने घोषणा कर दी है, जो जिला बनाने की समिति बनाई हुई थी राजस्थान में, उसको भंग कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब राजस्थान में कोई नए जिले नहीं बनेंगे। खोदी मिट्टी और निकले उसके अंदर सोना चांदी। ये मध्य प्रदेश के संभल में हुआ, जहाँ एक राजकीय सड़क के निर्माण के तहत सड़क खोदी जा रही थी, तो मिट्टी के बजाय वहाँ चांदी और सोने के कलशों में चांदी और सोने के सिक्के मिले बरसे वहाँ पे। तो जो मजदूर थे, गांव के लोग थे, वो वहाँ से उठा उठा करके भाग रहे थे। और जब बाद में ठेकेदार भी बताए कि ठेकेदार भी कम से कम 100 सिक्के लेकर वहाँ से गया। पुलिस को सूचना मिलने के बाद में पुलिस ये जांच कर रही है कि ये कौन ये सिक्के लेके गए। प्राचीन काल के सिक्के हैं, लेकिन ये कौन कौन लेके गए उसकी वो तहकीकात में कर रहे हैं। रूस में एक बड़ी घटना हुई आज कि रूस के गोरीवेद में एक सैन्य परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की चर्चा है, जिसमें 65 यूक्रेनी युद्धबंदी थे, जिनको अदला बदली के लिए ले जाया जा रहा था। तो बताया जाता है कि मिसाइल के मार से उसको मार गिराया गया। और वो उसके साथ साथ में 6 उसके विमान दल के सदस्य थे, 3 गार्ड भी थे। इसी तरह है वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जैन का भी आज निधन हो गया। वे काफ़ी समय से अस्वस्थ थे, जिनका इलाज चल रहा था। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में मैं आज के प्रसंग को ये विराम देता हूँ। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने आऊँगा। आप देखिएगा कि जो 11 करोड़ का जो मुकुट दिया है, उसका भी चित्र बताऊँगा आपको, और अन्य कोई वीडियो और चित्र भी आपको बताएंगे। देखिएगा। नमस्कार। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा, गुरुवर श्री श्री रविशंकर जी और कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि वो रक्तशाला ऐप का शुभारंभ करें। टेक्निकल टीम से मेरा निवेदन रहेगा, रक्तशाला ऐप के श्री जोगाराम जी पटेल, श्री के बिश्नोई जी, श्री राजेंद्र जी गहलोत, सांसद श्री पीपी चौधरी साहब, जसवंत सिंह जी बिश्नोई, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।